एक जे बैठी सीधी जाएंगी, बोलेंगी रूठी रूठी मेरी मैया मनाऊं कैसे, सोने की थाली में भोजन परोसे। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे हाथ में सोने की थाली होती है? नहीं। और सोने को लोटा और गंगा जल को पानी। अब तो नलऊ बहुत कम है, स्टील को लोटा और समर को पानी। सीधे मात से भी अगर पूजा कर रही हो तो असली असली बोलो ना। मैया सीता बोली, सुनिए माँ, मैं एक ही चीज मांगती हूं। क्या? कि नगरी अयोध्यासी माँ और रघुकुल सा घराना हो, शरणों राघव के जहां मेरा बंधु सबरी सी भक्ति हो, अनुमत ऐसी निष्ठा और शक्ति हो। बंधु, यहाँ माँ सीता से कहा सखियों ने यही वर तुझे मिले। माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया। सभी वापस आए तो राजा जनक ने यह ऐलान कर दिया कि जितने नरेश यहाँ पे आए सब अपना अपना पौरुष धनुष पे अजमाएं। कि भूप सहस दस एक बारा और लगे उठाव नटरे नटाना।
भूप सहस 10। भूप माने राजा, भूप माने राजा, सहस माने 1000, भूप सहस 10। कहते हैं विद्वान की 10,000 राजाओं की लाइन लगी है बैठे हुए। लेकिन दिक्कत यह है कि जब एक राजा धनुष के पास जाता है तो वे जो 9,999 बैठे वे सोच रहे कि प्रभु तुम आओ, धनुष है भोले बाबा, और अगर जाके हाथ से टूट गयो तो फिर हम तो ऐसे ही रहेंगे। तैसे कछु करो जो धनुष जाके हाथ से न टूटे। अब प्रभु को तो सबकी सुननी है, सब भगवान का ध्यान कर रहे। लेकिन कछु राजा इतने चालाक हैं, वे पता है उन्हें कि टूटेगो ना, सो धनुष के पास गए और पुनः वापस आए के बैठ गए। बोले क्या बात भैया, तोड़ने ना है का? राजा बोले बेवकूफ हो का? बोले क्यों? राजाओं को क्या कहते हैं? बोले भूमज। राजाओं को भूमज भी कहते हैं। बोले भूमज, तो बोले और सीता मैया पैदा कहाँ से हुई? भूमि से। बोले तो सुन लो, भूमज हमें और बे भूमि से पैदा, तो बे हमारी बिटिया वही रिश्ते में, तो काय को ब्याह करेंगे? तासे चुपचाप बैठ गए। अब उन्हें तो पता है कि अब कछु अभिमानी रहे। अभिमानी को मतलब है जाने काऊ की नाई मानी बोई होवे अभिमानी। सो पहुंचे एकदम हाथ पैर पटक रहे। जवाब दिया मंत्री ने, कह रहे ओ राजाओ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भुजाओं में ताकत चंद्रमा के समान है तो ये धनुष राहु के समान है। अगर तुम सबको लगता है कि तुम्हारी भुजाओं में ताकत चंद्रमा के समान है तो ये धनुष राहु के समान है। इसलिए एक काम करो, बस सब सोच समझ के जाना। राजा महाराजा गढ़ आप उठाए कि तो छोड़ दो, हिलायू तक ना पाए रहे। तो बड़े परेशान राजा जनक टकटकी लगा के देख रहे और जवाब दिया कि प्रण करके मैंने कुछ न किया, अपनी चिंता पर रोता हूं, रह गई कन्या कुंवारी मेरी चिंता में डूबा जाता हूं। जितने नरेश बसाए यहाँ उन सब ही की छवि धूल हुई, मैंने तो निश्चय जान लिया पृथ्वी वीरों से हीन हुई। अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। जहां रघुवंशियों का बच्चा भी बैठा हो और वहां को इस तरीके से ललकार दे तो बताओ क्या हालत होगी। राम और लखन बैठे थे। महाराज जवाब दिया राजा जनक की बात सुनकर के, जनक, न जनक जी न श्री जनक न जनक महाराज, कुछ भी नहीं, ए जनक। राम जी धीरे से बोले, क्या कर रहे हो, होने वाले ससुर हैं, सम्मान तो कम से कम कर ही ले। सीधे ही जनक कह रहे हो। बोले कांचे घट जिमि डारों फोरी और सकाऊ मेर मुंह लग जिमि तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना। अरे पता नहीं मैंने बचपन में कितने धनवा तोड़े, ये पुराना सा धनुष मैं तुरंत तोड़ दूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले और डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डिराने, सिय ही हर सज्जन को सको चाने, गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काही, सबन रघुपति लखन निवारे, प्रेम सवेत निकट में ठहरे। जवाब दिया कि जैसे एक खेल खेल में बच्चा मिट्टी की गुल्लक को उछालते उछालते जमीन पे पटक देता है, उसी तरीके से मैं धनुष को एक हाथ से उठा के तोड़ सकता हूं। क्या बोल रहे हो कि ये धनुष कोई नहीं तोड़ पाएगा? अरे भैया की आज्ञा मिले तो मैं आसमान से तारे ले आऊं, ये धनुष तो बहुत छोटी बात है। विश्वामित्र मुस्कुराए के बोले, बैठो, गुस्सा नहीं, बैठ जाइए लखन। हे राम उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो। उठ जाइए। तो बाबा चौपाई में लिखते हैं, अरे गोरे प्रणाम मनई मन कीना, लागव उठाए धनु लीना।
खेत चढ़ावत खेचत गाड़े